तो अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो आवाज़ें आ रही है वो काफ़ी सुरीली है, क्योंकि अभी मैं बाहर में यह वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला एट वंस मतलब हम एक साथ चिल्लाए। एट वंस मतलब एक साथ, ठीक है। एट वंस एक साथ क्या है, चिल्लाए। जैसे यहाँ पर मुर्गी चिल्ला रहा है या मुर्गा चिल्ला रहा है, तो एक साथ एट वंस मतलब एक साथ, ठीक है, एकदम से। एट वंस एक साथ। वी शाउटेड एट वंस, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। वी शाउटेड एट वंस। सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है इन अ वाइल मतलब मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। आई विल कम इन अ वाइल मतलब क्या है, आई विल कम इन अ वाइल मतलब मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर में। तो इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में, और आई विल कम का मतलब होता है कि आई विल कम का मतलब होता है इन अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब क्या होगा, थोड़ी देर के लिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा, गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो। क्वाइट ऑफन मतलब अक्सर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई गो देयर क्वाइट ऑफन, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। 5वें नंबर में क्या लिखा हुआ है, क्वाइट, पूरी तरह से। आई एम क्वाइट वेल नाउ, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, ठीक है। 6 नंबर पे है सिमिलरली मतलब इसी प्रकार। मैं गया और उसे मिला, इसी तरह से वो भी मिला। आई वेंट एंड मेट हिम, सिमिलरली ही मेट मी टू। तो मैं गया और उससे मिला, इसी तरह से वो भी मिला। तो जैसे हम गए वैसे वो भी मिला, ठीक है। 7 साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, एक ही समय पर, एक ही साथ। मैं पढ़ रहा, तो इंग्लिश में पहले देख लेते हैं। आई एम स्टडिंग वर्किंग साइमल्टेनियसली, मैं पढ़ रहा हूँ साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। तो पढ़ना और साथ में जॉब करना ये आसान लगता है, लेकिन है नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट काम है। एक तो जॉब भी करना, ऊपर से फिर क्या करना, पढ़ना भी। तो बहुत बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो करते हैं उन्हें सफलता हाथ मिलती है। अभी देखिए ना, हम लोग कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं, तो उसी में पढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है, और फिर इवेंट सब भी रहता है, उसको मैनेज करना साथ ही साथ। तो बहुत मुश्किल का काम है, इसीलिए जो करते उन्हें आशीर्वाद दीजिए ताकि वे आगे बढ़े। आगे देखते हैं, हम नहीं है अभी, मेरा छुट्टी चल रहा है, ठीक है। 8 मतलब होता है नीडलेस मतलब क्या, ज़रूरत नहीं। नीडलेस टू टॉक दैट ही इज़ मैड, कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है, ठीक है। आगे उसका बात कर, नीडलेस टू टॉक ही ऑलरेडी नोज, पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही जानता है। नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूसली लगातार। बारिश लगातार हो रही है, इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूसली, बारिश लगातार हो रही है। कंटिन्यूअली रुक रुक कर, इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअली, बारिश रुक रुक कर हो रही है। आगे देखते, पास बाय बगल से गुजरना। शी पास्ड बाय मी,
वो मेरे बगल से गुजरी। नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? ऑफ नो यूज़ और अवेल, कोई फ़ायदा नहीं। आई वेंट टू द डॉक्टर बट ऑफ नो यूज़, मैं डॉक्टर के पास गया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दिस मनी इज़ ऑफ नो यूज़, ये पैसे किसी काम के नहीं। जिसको ज़रूरत है उसी का काम का आता है, जिसके पास पहले ही भरा है वो उसको क्या मतलब। तो लेकिन यहाँ पर लिखा दिस मनी इज़ ऑफ नो यूज़, ये पैसे किसी काम के नहीं। शायद फट गया हो इसीलिए बोल रहा है ये पैसे किसी काम के नहीं। नंबर 13 वर्थ वाइल। वर्थ वाइल मतलब फ़ायदे का सौदा, लाभदायक। ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। इट्स नॉट वर्थ वाइल मतलब ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। इट इज़ वर्थ वाइल गोइंग देयर, क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है। आगे देखते आफ्टर अ लॉन्ग, बहुत देर बाद। राम केम आफ्टर अ लॉन्ग, राम बहुत देर बाद आया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भी लिखना चाहिए लेकिन यहाँ पर सिर्फ आफ्टर अ लॉन्ग लिखा हुआ है तो समझ में आ रहा है। कप ऑफ टी, 15 नंबर में कप ऑफ टी। बस की बात होना, बस की बात होना, ये सब थोड़ा मुहावरे टाइप का है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है। कॉल सेंटर जॉब इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, कॉल सेंटर की जॉब मेरे लिए नहीं है। 16 ऑल द वाइल, पूरे दिन, पूरे वक्त, सारा वक्त। आई केप्ट ऑन स्टडिंग ऑल द वाइल, मैं सारे दिन पढ़ता रहा। ही वॉज वॉचिंग टीवी ऑल द वाइल, वो सारे वक्त टीवी देख रहा था। 17 नंबर पे रिप ऑफ। रिप ऑफ का मतलब क्या है? लूटना, बेवकूफ़ बनाना। वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ, सब्जी वाला मुझे लूट रहा था। 18 नंबर पे श्रिंक, जी चुराना, भागना। आई नेवर श्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता। 19 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? एट लार्ज, पकड़ से बाहर। क्रिमिनल इज़ एट लार्ज, अपराधी पकड़ से बाहर है। आगे देखते क्या है, और बस 50 ठो है। अरे बाप रे। 20 नंबर पे इम्पोज। इम्पोज मतलब थोपना। यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन मी, तुम मुझ पर अपनी मर्ज़ी थोप रहे हो। ऑफ हैंड मतलब बिना किसी तैयारी के। आई वेंट फॉर इंटरव्यू ऑफ हैंड, मैं इंटरव्यू में बिना किसी तैयारी के गया। ओवरकास्ट का मतलब है बादलों से भरा हुआ। द स्काई इज़ ओवरकास्ट, आसमान बादलों से घिरा हुआ है। 23 नंबर पे साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेना। आई साइड ऑफ रिलीफ मतलब मैंने चैन की सांस ली। नाउ यू कैन साई ऑफ रिलीफ, तुम अब चैन की सांस ले सकते हो। फॉन्ड ऑफ, 24 नंबर पे फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन। आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, मैं कारों का शौकीन हूँ। नंबर 25 में लिखा हुआ अननेसेसरली। अननेसेसरली मतलब बेवजह, फालतू में। यू आर अननेसेसरली सिटिंग हियर, तुम फालतू में यहाँ बैठे हो। 26 नंबर पे है नोइंगली, जानबूझकर। ही हर्ट मी नोइंगली, उसने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया। अननोइंगली, 27 नंबर में अनजाने में। ही हर्ट मी अननोइंगली, उसने अनजाने में मुझे दुख पहुँचाया। 28 नंबर पे रिमाइंड। रिमाइंड मतलब याद दिलाना। यू रिमाइंड मी ऑफ राम, तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। योर फेस रिमाइंड मी ऑफ समवन, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। बंदर नहीं, बंदर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, बस याद दिलाता है।
29 नंबर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। यू विल बी पनिश्ड फॉर नेग्लिजेंस। तुम्हें लापरवाही की सज़ा मिलेगी। 30 नंबर ऑल टुगेदर, पूरी तरह से। वी आर डिफरेंट ऑल टुगेदर, हम पूरी तरह से अलग है, समझा। पुट आउट 31, बुझाना। पुट आउट द फायर, आग बुझा दो। 32 नंबर गेट इन और ऑन, किसी वाहन में चढ़ना। आई गॉट इन और ऑन द बस, मैं बस में चढ़ा। 33 नंबर पे लिखा हुआ है गेट ऑफ, किसी वाहन से उतरना। आई गॉट ऑफ द बस, मैं बस से उतरा। 34 नंबर पे लिखा है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय मतलब साथ देना। आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ देता हूँ, तुम्हारा साथ देता हूँ। 35 नंबर पे लिखा हुआ है ब्रिंग अप, पालना, पालन पोषण करना। माई मैटरनल अंकल ब्रॉट यू अप, मेरे मामा ने तुम्हें पाला। आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली, मैं दिल्ली में पला बड़ा। 36 मेटेरियलाइज, सच कर देना, साकार कर देना। ही थॉट एंड मेटेरियलाइज्ड, उसने सोचा और सच कर दिया। आई विल मेटेरियलाइज द ड्रीम, सपने साकार कर दूंगा मैं। 37 पे लिखा हुआ है पास बाय, मृत्यु हो जाना, गुजर जाना। हिज फादर पास्ट अवे लास्ट ईयर, उसके पापा पिछले साल गुजरे। 28 नंबर चिल आउट, मज़े करना, टेंशन ना लेना। आई एम चिलिंग आउट दीज डेज, आजकल मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ। अस्क्राइब, 29 नंबर है अस्क्राइब, 29 नहीं 39। श्रेय देना, आई अस्क्राइब माई सक्सेस टू माई रियल वंस, मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे अपनों को देता हूँ। 40 नंबर पे गो ऑन, चलना। वॉट इज़ गोइंग ऑन दीज डेज, आजकल क्या चल रहा है। अब तो नहीं चल रहा फॉग। 41 नंबर पे लिखा हुआ है ऊज, किसी द्रव्य या लिक्विड का निकलना। ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम द वुंड, घाव से खून निकला जा रहा है। लिस्प, तुतलाना। स्मॉल किड्स लिप्स, छोटे बच्चे तुतलाते हैं। स्टैमर, स्टैमर का मतलब क्या है, हकलाना। ही स्टैमरिंग, वो हकला रहा है। 44 नंबर पे लिखा हुआ विस्पर, फुसफुसाना। वॉट आर यू विस्परिंग इन हिज ईयर, तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो। 45 टॉटर, लड़खड़ाना। इंडिया इज टॉटरिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़खड़ा रही, क्या बात है। ये सही बात नहीं, गलत बात है। 46 फंबल, टटोलना। आई एम फम्बलिंग समथिंग इन अलमेरा, मैं अलमारी में कुछ टटोल रहा हूँ। 47 में लिखा हुआ है पीलिंग ऑफ, छिलका उतारना, छिलका। सीता इज पीलिंग ऑफ द पोटैटोस, सीता आलू छील रही है। 48 लाइक एनीथिंग, बुरी तरह। ही इज़ वर्किंग हार्ड लाइक एनीथिंग, वो बुरी तरह मेहनत कर रहा है। ही फॉट लाइक एनीथिंग, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ा। 49 नंबर पे लिखा हुआ है एटलीस्ट, कम से कम। कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आओ। 50 नंबर पे एटसेट्रा, फुल फॉर्म ऑफ एटसेट्रा। क्या लिखा हुआ है, आदि इत्यादि। आई हैव मैनी थिंग्स सच एज पेन, बुक एटसेट्रा, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, मेरे पास कई चीज़ें हैं जैसे पेन, किताबें इत्यादि। तो एक्सरसाइज 3 हम लोग यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे। अगले वाले लेक्चर में वापस अपने जो डेस्कटॉप है उस पे मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, क्योंकि इस पे पॉइंटर मेरे दिखाने में मुश्किल हो रहा है। अभी मैं फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।
लेकिन ये आप तक पहुंच जाएगा। इसके बाद से सब लेक्चर डेस्कटॉप पे ही होगा, क्योंकि मुझे भी बताने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और